हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे मटेरियल्स लाइक करंट अफेयर, वैल्यू एडेड रिसोर्सेज एंड और भी बहुत कुछ और भी बहुत स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे वहां पे। सो गो चेक आउट clearias.com. ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक। सो रिवीजन इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 4 ट्राइब्स को कि अब वो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में एड ऑन हो सकती हैं। सो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो कैबिनेट अप्रूव्स एडिशन ऑफ 4 tribes in Himachal, Tamil Nadu, Chhattisgarh to scheduled tribe list. So Union Cabinet under the chairmanship of Prime Minister नरेंद्र मोदी, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 4 ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करने के लिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की ट्राइब आती है। सो ये जो डिमांड थी ना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करने वाली, वो बहुत सालों से चली आ रही थी। लाइक एक ट्राइब है भिंजिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की, वो 15 साल से वो वेट कर रही थी कि उस ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डाला जाए। लाइक जो हटी ट्राइब है हमारी हिमाचल प्रदेश की, वो 50 ईयर्स से वेट कर रही थी। सो आफ्टर अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड अब जो है ये मंजूरी दे दी गई है। अब वो सारी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड हो सकती हैं। सो ये जो भी ट्राइब्स ऐड हो रही हैं शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में, सो अब उन वो बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए बने हैं आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022। तो कौन कौन सी ट्राइब है अगर हम देखेंगे तो एक हटी ट्राइब है इन द ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, देन नारी कुरावन एंड कुरी वकरन हिल ट्राइब तमिलनाडु की, एंड भिंजिया छत्तीसगढ़ की। ये सारी ट्राइब्स हैं। जो भिंजिया है ना वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में मिलती है। सो भिंजिया ऑलरेडी एक शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड है झारखंड एंड उड़ीसा की ट्राइब की तरह। बट अब छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं, भिंजिया ट्राइब जो छत्तीसगढ़ की है, वो भी चाहती है कि अब वो भी ट्राइबल लिस्ट में ऐड हो सके। इन ट्राइब्स के साथ साथ जो गोंड कम्युनिटी की 4 सब कैटेगरीज हैं, धूरिया, नायक, ओझा, पथारी एंड राजगोंड, अब वो भी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो गोंड कम्युनिटी है 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में रहती है। सो इसी के अंडर जो 5 सब कैटेगरीज हैं इन गोंड कम्युनिटी की, अब वो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में आ रहे हैं। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है। सो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये प्रोसेस भी कि कैसे किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करते हैं। सो उन्होंने ये बोला कि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रिकमेंडेशन भेजती है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को। फिर ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री उस रिकमेंडेशन को रिव्यू करते हैं एंड फिर वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को उस अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, फिर वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास वो अप्रूवल जाता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वो अप्रूव करती है, वो अपना रिकमेंडेशन उस पर देती है एंड फिर वो फाइनल जो लिस्ट होती है वो कैबिनेट के पास जाती है और कैबिनेट फाइनली डिसाइड करता है। अच्छा, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, सो ये हमारी 19 फेब 2004 में बनी थी बाय अमेंडिंग एन आर्टिकल 338, और एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ था। इस 338 आर्टिकल को अमेंड किया गया और एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ। कौन सा? 338 ए हुआ थ्रू 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो हेंस ये जो NCST है ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। सो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी बेनिफिट्स, जो भी सेफगार्ड शेड्यूल ट्राइब को दिए जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ, उसको इम्प्लीमेंट कराना ये NCST का काम होता है। अब हम ट्राइब्स को वन बाय वन देख लेते हैं। पहले आती है हटी ट्राइब हिमाचल प्रदेश। सो हम बस बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी लेंगे। सो हटी ट्राइब्स जो है ये हमारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे गिरी और टोन्स जो रिवर बेसिन है उसी की एरिया के आसपास ये हटी ट्राइब है हमारी। तो ये क्लोज नेट कम्युनिटी है एंड ये अपने होम ग्रोन वेजिटेबल, क्रॉप्स, मीट, वुल ये सब बेचती है एक स्मॉल मार्केट में हट। सो ये हट से उनका नाम ये ट्राइब पड़ा गया है। तो उनके जो ट्रेडिशन है ना फॉर सेलिंग देयर होम ग्रोन वेजिटेबल एंड क्रॉप्स टू दिस स्मॉल मार्केट हट, सो वहां से इनका नाम आया है हटी ट्राइब। सो इनका मेन ऑक्यूपेशन ये है। अब ये बहुत डिमांड करी थी, ये 1967 से डिमांड करी थी कि इनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डाला जाए,
जब उन्होंने देखा कि उनके पास की जो जॉनसर बावर एरिया है उत्तराखंड का, वहां की एक ट्राइबल कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस मिल गया, तभी के बाद से उन्होंने बोला हमें भी ट्राइबल स्टेटस चाहिए, हमें भी एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए। ये हमारी हटी ट्राइब्स की कम्युनिटी है। नेक्स्ट आती है नारी कुरावस एंड कुरु विकारस तमिलनाडु। जो नारी कुरावस और कुरु विकारस हैं, ये तमिलनाडु का जो हिली रीजन है वहां पे पाए जाते हैं। सो इनको जैकाल कैचर्स या बर्ड ईटर्स कहा जाता है एंड इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग। एंड यहाँ पे कुछ ये बीड्स मेकिंग भी करते हैं। सो ये वही पिक्चर है। नाउ भिंजिया छत्तीसगढ़। तो भिंजिया छत्तीसगढ़, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लिस्टेड है एज शेड्यूल ट्राइब लिस्ट झारखंड एंड उड़ीसा में, बट अब छत्तीसगढ़ की जो भिंजिया हैं वो भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड हो गए हैं। सो भिंजिया छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में मिलते हैं एंड ये नॉन वेजिटेरियन, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है एंड ये बीफ या पोर्क नहीं खाते, बट ये अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, हांडिया दैट इज राइस बियर। नेक्स्ट इज गोंड कम्युनिटी उत्तर प्रदेश। सो गोंड कम्युनिटी उत्तर प्रदेश, सो इसमें यही बोला गया कि जो गोंड कम्युनिटी है 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ये गोंड कम्युनिटी हमारी कहाँ पे मिलती है, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये यहाँ भी मिलती है। ये द्रविड़ी भाषा जनजाति है। सो इसके अंदर गोंड कम्युनिटी के अंदर कुछ 5 सब कैटेगरीज हैं, धूरिया, नायक, ओंझा, पथारियन, राजगोंड। सो ये पहले शेड्यूल कास्ट लिस्ट में थे, अब इनको शेड्यूल कास्ट लिस्ट से हटा के शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अब हम एक कम्युनिटी है भील कम्युनिटी, भील ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये जो भील ट्राइबल कम्युनिटी है ये इंडिया की लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है। भील के बाद कौन सी आ गई, गोंड आ गई। सो गोंड हमारी क्या हो गई, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी हो गई आफ्टर भील। ये हमारी गोंड कम्युनिटी है, ये उनका कल्चर है। अब एक और कम्युनिटी है बेटा कूरबा कर्नाटका। सो जो बेटा कूरबा कर्नाटका है वो कडू कूरबा ऑफ कर्नाटका भी ऐसे बोला जाता है। सो इनको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में एड ऑन किया जा रहा है, ये बेटा कूरबा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइक हटी कम्युनिटी है, अब वो अराउंड 1.6 लाख लोग हैं हटी कम्युनिटी में। सो अब जो हटी कम्युनिटी है ट्राइबल लिस्ट में ऐड हो गई है, सो अब वो अवेल कर सकती है बेनिफिट्स अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल 2022। तो ऐसे ही कोई भी कम्युनिटी जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के अंदर आएंगी उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाएगा, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स जो है वो उनको दिए जाएंगे। जैसे कि कुछ मेजर बेनिफिट अगर देखें तो स्कॉलरशिप हो गई एजुकेशन के लिए, नेशनल फेलोशिप हो गया, देन लोन्स में उनको कंसेशन मिलना, हॉस्टल मिलना, कोई अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो उनको हॉस्टल प्रोवाइड करना, देन अगर स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई जा रहा है सो उसमें उनको थोड़ा हेल्प करना, देन रिजर्वेशन सर्विसेज, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पे रिजर्वेशन। सो इस तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस का डेवलपमेंट और उनके वेलफेयर के लिए ये इंक्लूड किया जाता है। सो उससे उनको काफी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम स्टेटस देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स का इन इंडिया, सो एज पर द सेंसस 1931 शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या है कि बैकवर्ड ट्राइब जो एक्सक्लूडेड या पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया में रहती हैं। And Government of India Act of 1935 called for the first time for the representative of backward tribes in provincial assemblies. So Constitution ने define नहीं किया criteria for the recognition of scheduled tribes. So जो definition है हमारी 1931 की वो सिर्फ इनिशियल ईयर्स में ही यूज की जाती थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फिर हमारा आया आर्टिकल 366 क्लॉज 25। सो इसके अंदर क्या बोला जाता है कि शेड्यूल ट्राइब का मतलब कोई भी ट्राइब या कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी या कोई भी पार्ट या ग्रुप उस ट्राइब का, ट्राइबल कम्युनिटी का जो आर्टिकल 342 के अंदर आता है वो शेड्यूल ट्राइब है। अब ये आर्टिकल 342 क्या है हमारा, सो आर्टिकल 342 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर स्टेट है तो आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन वो किसी भी ट्राइब को, ट्राइबल कम्युनिटी को या किसी भी ग्रुप को या पार्ट को जो भी उस ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी का हिस्सा है उसको शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकता है, उसको बना सकता है। सो 366 क्लॉज 25 के अंदर यही आया है कि जो भी शेड्यूल ट्राइब हमारा 342 के अंदर है वो शेड्यूल ट्राइब्स है हमारी। देन 5th शेड्यूल में हमारे कुछ प्रोविजन दिए गए हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट उन स्टेट्स बाकी के स्टेट्स के लिए दे गए हैं, मतलब अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम और जितने बाकी स्टेट हो गए बचे हुए उनके लिए ये 5th शेड्यूल है। देन 6th शेड्यूल हमारा किसके लिए है, स्पेसिफिकली आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए है। अब कुछ यहाँ पे प्रोविजंस भी हैं फॉर द सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। सो अगर हम पहले पॉलिटिकल सेफगार्ड देखें तो पॉलिटिकल सेफगार्ड में आर्टिकल
243D। सो इसमें है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पंचायत में। देन आर्टिकल 243T जिसमें रिजर्वेशन है सीट्स का फॉर इन म्यूनिसिपैलिटीज। देन 330 हाउस ऑफ पीपल में रिजर्वेशन। देन 332 हमारा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट में रिजर्वेशन। देन एक और हमारा आर्टिकल आता है 334, उसके अंदर क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीट्स आफ्टर 60 इयर्स। तो ये हमारा कुछ पॉलिटिकल सेफगार्ड है। नेक्स्ट अगर हम सोशल सेफगार्ड देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स तो ऑफकोर्स सबके लिए ही है, जितने भी लोग हैं इस देश में उन सबको फंडामेंटल राइट दिया जाएगा, वो चाहे जनरल हो या चाहे हमारा बैकवर्ड क्लासेस हो, कोई भी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कास्ट का हो, रेस का हो, क्रीड का हो, उस सबको हमारा फंडामेंटल राइट दिया जाएगा। तो बेसिक चीज तो दी जा रही है, लाइक आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर and other similar form of forced labor, article 24 forbidding child labor। सो यहाँ पे 24, 23 और 17 वाला इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स का ऐसे नाम नहीं दिया गया है, तो सबके लिए ही है। बट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई या फिर ये जो फोर्स्ड चाइल्ड लेबर हो गया, अनटचेबिलिटी, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये शेड्यूल ट्राइब एरियाज में हम ज्यादा देखने को मिलते हैं। चाइल्ड लेबर्स वहां का हमें ज्यादा देखने को मिलता है कि वहां से बच्चों को उठा के फोर्स चाइल्ड लेबर कराया जाता है, या ट्रैफिकिंग हम उधर के एरिया से ज्यादा देखते हैं। सो इसीलिए ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। देन नेक्स्ट एजुकेशनल सेफगार्ड। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये एम्पावर करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजन बनाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस एंड फॉर scheduled tribes। Then article 21A right to education, article 29 protection of interest of minorities, article 30 right of minorities to establish and administer educational institutions। then next आता है economic and employment related। तो पहला article 16 जिसमें equal opportunity दी जाएगी in matters of public employment। then article 46 ये हमारा DPSP है, article 46। तो इसमें क्या है कि स्टेट प्रमोट करेगा एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का, इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंड प्रोटेक्ट करेगा उनको फ्रॉम एनी सोशल इनजस्टिस एंड any form of exploitation। then article 275 clause 1 इसमें grant and aid provide किया जाएगा for the development of infrastructure in tribal areas। तो कुछ तो specifically mentioned है tribals के लिए कुछ provisions, and कुछ हमारे जो normally सबके लिए हैं वो उनके लिए भी लागू होगा। सो ये हमारा कुछ प्रोविजनल सेफगार्ड्स हमारे दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं ट्राइबल एरियाज को। नाउ एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग सेफगार्ड मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 338A। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो ये टॉपिक एक तरीके से देखिए अब ट्राइब्स के बारे में मेंशन कर दिया गया है। सो कोई भी ट्राइब्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी मेजर ट्राइब्स है हमारे इंडिया की उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं प्री में, स्पेशली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन 4 ट्राइबल एरिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन 4 ट्राइब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली प्री में, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर हमारा स्टेट पीसीएस हो। फिर गोंड कम्युनिटी के बारे में पूछ लिया गया तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। देन मेंस में हमारा इश्यू रिलेटेड टू दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, या बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू देम, अगर उन्हें शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में एड ऑन कर दिया गया, या उनका स्टेटस क्या है इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स का। सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्री के लिए, मेंस के लिए इस टॉपिक से बन सकते हैं। सो एक तरीके से ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।